नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उस उत्तर प्रदेश के बारे में जहां सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। उस उत्तर प्रदेश के बारे में जहां राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक 400 सीटें हैं। उस उत्तर प्रदेश के बारे में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्रमशः वाराणसी और लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस उत्तर प्रदेश के बारे में जिसका मुख्यमंत्री एक योगी है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के उन योगी आदित्यनाथ के बारे में जो मुख्यमंत्री के साथ ही साथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और जो कहते हैं कि योगी और साधु कभी सत्ता के गुलाम नहीं हो सकते। मैं बात कर रहा हूं उन महाराज जी के बारे में जिनकी जाति का पता तब तक नहीं चला जब तक वो पीठाधीश्वर रहे, योगी रहे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनते ही ये पता चल गया कि वो अजय सिंह बिष्ट है और वो क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस उत्तर प्रदेश के बारे में जहां के बारे में कहा जाता है कि जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट गया है। अब ये अलग बात है कि योगी सरकार के एक उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस समय चरम पर है। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है और जहां 25 में कुंभ भी होने वाला है। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां अयोध्या में प्रभु राम की 500 साल बाद भव्य मंदिर इस आशा और विश्वास के साथ तैयार किया गया कि चुनाव में इसका फायदा सत्तारूढ़ दल को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी से उसकी प्राण प्रतिष्ठा इस उम्मीद के साथ कराई गई कि उत्तर प्रदेश की 80 में से कम 75 सीटें तो अवश्य झोली में आएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण हमारे राम आ गए काम नहीं आया, क्योंकि आम आदमी ने प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर किए गए इवेंट को पसंद नहीं किया। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां तमाम कोशिशों के बावजूद सत्तारूढ़ दल फैजाबाद यानी लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी या इंडिया महागठबंधन से हार गया। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां सपना तो स्मार्ट सिटी का दिखाया गया लेकिन बरसात के जल भराव ने भ्रष्टाचार की कलई खोल दी। स्मार्ट सिटी का ख्वाब बनकर रह गया। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव क्षेत्र में किसी तरह से जीत पाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अनुसार बच के निकल गए। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, यानी देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां जातियों के नेता हैं और जिनका एकमात्र लक्ष्य एकमात्र काम अपने परिवार के लोगों का सर्वांगीण विकास करना है। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां पीडीए का ग्राफ काफी हाई है, उस पीडीए का जिसके नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाराज की सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार जाति देखकर बुलडोजर चलाती है, जात देखकर जाति पूछकर इनकाउंटर करती है। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां पुलिस जब सामान बरामद करती है तो उसका आधा हिस्सा गायब कर देती है। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां बुलडोजर चलाने से 2 दिन पहले पता चलता है कि ये मकान अवैध है, ग्राम समाज की जमीन पर बना है, तालाब को पाट कर बनाया गया है, बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां पुलिस का निशाना कभी चूकता नहीं, लेकिन पुलिस लाइन में जब निशानेबाजी होती है तो निशाना कभी लगता नहीं। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां एटीएस का अधिकारी मुठभेड़ में अपनी टीम को लीड करते समय स्पोर्ट्स शूज नहीं बल्कि हवाई चप्पल पहनता है। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां थानों की आमदनी लाखों रुपए प्रतिदिन है। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां चुनाव जीतना ही सब कुछ है और चुनाव जीतने के लिए सारे आडंबर करना तथा जाति विशेष को लोगों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखना। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां जाति ही सब कुछ है और जहां जाति के भक्तों, धर्म के भक्तों तथा सरकार के और पार्टी के भक्तों की बिल्कुल कमी नहीं। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां धर्म पर जाति हमेशा भारी रहती है। अब ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्टी चाहती है कि लोग धर्म की छांव में रहें और जाति को अपने से दूर रखें, लेकिन जहां जाति ही आपकी पहचान हो वहां जाति को हाशिए पर कैसे रखा जा सकता है।
हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति में 4 साल लग चुके हैं और वो ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी पता नहीं। हम बात कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश की जहां पेपर होना है, पेपर का लीक होना एक आम बात हो गई। हम बात कर रहे हैं उस लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। जो भी चमक दमक और विकास यहां दिखाई दे रहा है वो पिछले 7 सालों का नहीं है बल्कि पहले का है। वर्तमान सरकार राजधर्म का पालन कर रही है, माफियाओं को मिट्टी में मिला रही तथा जैसी भाषा में सवाल कर रहे हो उसी भाषा में जवाब दे रही है।